नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मेरे पास में क्रॉम्पटन कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें जो दिक्कत आ रहा है वो मैं आपको होल्डर में ही लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको होल्डर में लगा लिया हूँ। अभी ये हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद में ये हमारा धीरे धीरे जलने लगेगा। आप लोग अच्छे से देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी ये हमारा धीरे धीरे जलने लगा है। इसका जो ऊपर का कैप है इसको मैंने हटा देता हूँ। ये देखिए, अभी ये हमारा धीरे धीरे जलने लगा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम इस एलईडी बल्ब में आ रहा है। तो अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है वो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने मल्टीमीटर को ले लिया हूँ। इसको मैंने क्या करता हूँ, 200 वोल्ट डीसी में लगा देता हूँ और इसके बाद में मल्टीमीटर को यहाँ पर अच्छे से रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। और ये मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को यहाँ पर जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है ये 2 पॉइंट में लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 66 वोल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा लगभग 90 से 100 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद में ये जो हमारा एमसीपीसीबी होता है ये जलता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कम वोल्टेज आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारा इस एलईडी बल्ब के अंदर में जो ड्राइवर सर्किट है उसी से ही आ रहा है। यहाँ पर कम वोल्टेज आने के कारण में ये एमसीपीसीबी हमारा नहीं जल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये एलईडी बल्ब को हमें खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर ये जो B22 कैप है इसको खोलना पड़ेगा। जो हमारा प्लायर होता है इसके माध्यम से ये B22 कैप को हम कुछ इस तरीके से पकड़ के मोड़ के हम इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ने से ये B22 कैप हमारा निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 2 सोल्डरिंग हुआ है, 2 पॉइंट। तो ये दोनों सोल्डरिंग को हमें सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से पिघला के हटाना पड़ेगा। उसके बाद में ये हमारा निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये B22 कैप को इस एलईडी बल्ब से अलग कर लिया हूँ। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार का पेचकस को लेंगे और इसको हम इस एलईडी बल्ब के अंदर में घुसाएंगे। देखिए, एक हिस्से में हमारा कंपोनेंट दिखाई देगा और एक हिस्से में हमारा ये कंपोनेंट का निचला भाग दिखाई देगा। तो ये जो कंपोनेंट का निचला भाग है ये वाला हिस्सा में ये पेचकस को घुसाएंगे और इसको इस तरीके से प्लायर से मारेंगे। तो इस तरीके से मारने से ये जो हमारा एल्यूमिनियम प्लेट होता है ये हमारा हट जाता है और इस प्रकार से ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट होगा ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो फ्यूज रजिस्टर है इसका हालत कैसे यहाँ पर जला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये फ्यूज रजिस्टर को ही सबसे पहले चेक करते हैं। पहले मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगाना पड़ेगा और इसके बाद में मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को आपस में लगाने से मल्टीमीटर से हमारा साउंड आएगा। तो हमारा मल्टीमीटर सही है। तो यहाँ पर ये जो फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है आप लोग अच्छे से देखेंगे तो इसमें 2 लेग है। देखिए, ये वाला एक लेग है और ये वाला दूसरा लेग है। तो ये दोनों लेग पर ये मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर दिखा रहा हूँ लगा के। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फ्यूज रजिस्टर है ये हमारा जला हुआ नहीं है, थोड़ा सा ये हमारा जल चुका है इसमें लोड पड़ के, लेकिन यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आता तो ये जो हमारा फ्यूज रजिस्टर है इसको हमें चेंज करना पड़ता। तो देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर में साउंड आ रहा है और 71 रीडिंग आ रहा है। तो ये हमारा 70 ओम का फ्यूज रजिस्टर है। तो ये तो हमारा सही है। और इसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, ये कैपेसिटर को देखेंगे। ये कैपेसिटर ऊपर से फूला हुआ है या फिर नीचे से फटा हुआ है, ये सब कुछ देखेंगे। अगर ये फूला हुआ फटा हुआ नज़र आएगा तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर हमारा सही है। और ये जो हमारा ये ट्रांसफार्मर जैसा ये जो कॉयल दिखाई देता है इसको हम चेक करेंगे। इसको इस तरीके से, ये देखिए, इसको इस तरीके से हिलाने से ये हमारा हिल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला कॉयल है ये ख़राब हो चुका है। आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये इस ट्रांसफार्मर का एक लेग है, आप लोग देख सकते हैं, एक पिन है। और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर से एक तार हमारा आया हुआ है जो कि हट चुका है, जिस वजह से इसमें हमारा कम वोल्टेज आ रहा था। तो दोस्तों, ये कम वोल्टेज किस किस वजह से आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो कैपेसिटर होता है आउटपुट का, ये ख़राब होने से हमारा कम वोल्टेज या फिर ज़्यादा वोल्टेज आता है। और यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों ख़राब होने से भी हमारा कम वोल्टेज आता है। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर जैसा ये जो कॉयल लगा हुआ होता है
ये खराब होने से भी हमारा जो वोल्टेज होता है वो लो हो जाता है। और अगर आपका ड्राइवर बिल्कुल भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है, यानी कि जब आप MCPC पर मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी वोल्टेज मल्टीमीटर पर नहीं दिखा रहा है, तो उस समय पर आप सबसे पहले ये फ्यूज रजिस्टर और MOV को चेक करिए। ये दोनों चीज़ें खराब होने से हमारा ये ड्राइवर बिल्कुल भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सारे कुछ जो मेन प्रॉब्लम हमारा LED बल्ब में दिखाई देता है, ये मैं आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा ये ट्रांसफार्मर का, चलिए इसको मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का तार को इस पॉइंट के साथ में सोल्डरिंग करने के बाद में जब मैंने इसको अच्छे से देखा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से भी और एक तार ट्रांसफार्मर का टूटा हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर में मेनली हमारा 2 तार होता है, 2 पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये देखिए इस साइड का भी टूट चुका है और इसको मैंने सोल्डरिंग करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारा सोल्डरिंग नहीं हो सका। तो अभी मैंने इसको चेंज करने वाला हूँ। इसको चेंज करके हम यहाँ पर और एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। मैंने ये पुराना ट्रांसफार्मर को यहाँ से निकाल लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसी प्रकार का ही और एक ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, मेरे पास में इस प्रकार का काफ़ी सारे LED बल्ब रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो एक LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट पूरा खराब हुआ था इस प्रकार का, और उसका ये ट्रांसफार्मर सही था। तो ये वाला ट्रांसफार्मर को मैंने उस ड्राइवर सर्किट से निकाल के यहाँ पर लगा दूंगा। इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं देख लीजिए। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी वाला मोड पर रखना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें हमारा टोटल 3 लेग है। किसी किसी ट्रांसफार्मर में टोटल 4 लेग होता है और किसी किसी में टोटल 2 लेग होता है। लेकिन जितना भी लेग हो, हमारा सिर्फ मेन 2 लेग ही काम में आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक तार हमारा इस लेग को आया हुआ है और यहाँ पर एक तार हमारा इस लेग को आया हुआ है। तो ये दोनों लेग हमारा मेन है और बाकी ये वाला जो लेग है इसमें कोई भी तार हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा फालतू का लेग है। तो अगर 4 लेग वाला होगा तो उसमें सिर्फ 2 लेग हमारा तार के साथ में जुड़े हुए होंगे और 2 लेग फालतू के होंगे। तो मेन हमारा 2 लेग होते हैं। ये दोनों लेग के साथ में मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाना होता है। और यहाँ पर अगर हमारा मल्टीमीटर में साउंड आता है तो उसका मतलब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल होता है ये हमारा सही है। अगर साउंड नहीं आता है तो ये कॉइल हमारा ख़राब है। तो अभी मैंने ये दोनों प्रोब को लगा के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर में साउंड आ रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। और वैल्यू आ रहा है मल्टीमीटर में 9। तो आप लोग सुन सकते हैं मल्टीमीटर से आवाज़ आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये हमारा सही है। तो चलिए अब हम इसको ड्राइवर सर्किट में लगा लेते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से सबसे पहले इसमें बैठा देते हैं और उसके बाद में इसको नीचे की तरफ से सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैंने इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सीरीज लाइन से चेक करके देख लेते हैं ये हमारा जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। तो ये हमारा सीरीज लाइन का 2 तार है, इनको मैंने आपस में लगाता हूं। देखिए हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो चलिए ये जो हमारा मेन AC सप्लाई का 2 तार है इसके साथ में हम ये सीरीज लाइन का दोनों तार को लगाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बल्ब अच्छे से जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल है यही ख़राब होने की वजह से ही हमारा ये LED बल्ब में कम वोल्टेज आ रहा था और ये हमारा धीरे धीरे जल रहा था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसको मैंने जैसे निकाला था वैसे ही इसका जो बॉडी है इसमें फिट कर दूंगा। फिट करना बहुत ही आसान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन हर रोज़ मिलता रहेगा।